पलाशपुर गांव के आखिरी छोर पर एक चावल का होटल था। पूरे गांव में वही एक अकेला होटल था। बारिश के दिनों में लोग वहां खाना खाने आते थे, मगर एक दिन हुआ क्या। बारिश के ये दिन, मुझे लगता है अब ये होटल और नहीं चल पाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो जी? इतने पुराना होटल ऐसे कैसे बंद कर दोगे? इसके अलावा और रास्ता ही क्या है। हमारा ये छोटा सा होटल बड़ी मुश्किल से चला रहे थे, पर इस बारिश ने तो सब ठप्पा कर दिया। बारिश है तो लोग थोड़े कम ही आएंगे, मगर जो रोज आते हैं उनका क्या? अचानक होटल बंद कर दोगे तो वो बेचारे खाएंगे कहाँ? अब मैं क्या करूं? कोई दान धर्म करने तो नहीं बैठा हूं। देखा इस बारिश में सब्जियों के दाम कहाँ पहुँचे हैं। बैंगन, टमाटर, इन सब का तो पहले ही बुरा हाल था। अब तो परवल और तोरी को हाथ तक नहीं लगाया जा रहा। दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ सब्जी तो देनी ही पड़ती है, पर अब क्या करें। फिर भी जी, होटल एकदम से बंद मत कीजिए। अगर कुछ दिन चारा पोना या कटला मछली से काम चल जाए तो। क्या बात करती हो, मछलियों का भी वही हाल है। हर साल हिल्सा आने पर बाकी मछलियों के दाम गिरते थे, इस साल तो उनका भी कहीं पता नहीं। बाजार में जो हिल्सा मिल रहा है वो पिछले साल की बर्फ वाली मछली है, मुंह में डाला तक नहीं जा रहा। अच्छा, तो कुछ दिन अगर अंडे का झोल और चावल बनाएं तो कैसा रहेगा? अंडे का झोल और चावल, हाँ 2-1 दिन तो चल सकता है, पर रोज रोज क्या सब अंडे ही खाएंगे? कुछ ग्राहक तो बड़े नखरेबाज हैं, जरा सा पैसा बढ़ाओ तो मुंह लटका लेते हैं, पर उन्हें खाना एकदम लाजवाब चाहिए। अब मुझसे और नहीं होता बापू। हाँ, ऐसे मत बोलिए जी। ग्राहक तो दुकान की लक्ष्मी होते हैं, वही तो हमारा भरोसा है। अच्छा, अब आप गुस्सा मत कीजिए, बाजार जाइए, जो भी सस्ता मिले वही ले आइए। मैं कुछ ना कुछ अच्छा बना दूंगी। ठीक है, एक थैला दो, देखता हूँ क्या सस्ता मिलता है। बारिश ने तो चारों तरफ डुबा रखा है। इस साल बाढ़ कुछ ज्यादा ही आ गई है। बाजार तो पूरा खा खा कर रहा है, देखते हैं क्या कम दाम में मिलता है। भैया बताइए, तुरई का क्या भाव है और टमाटर और बैंगन कैसे दिए? दादा, सब्जी कोई भी लो, 100 रुपए है। इस बारिश में इससे कम और क्या होगा। इस बारिश के दिनों में तो बस चावल दाल ही नसीब होगा। ठीक है दादा, 2 किलो आलू दे दो। ये लो, जो सस्ता मिला ले आया। अब इससे कुछ भी बना दो। सुनो ना, आज बारिश हो रही है तो ना खिचड़ी और आलू दम बनाए। खिचड़ी तो बना सकती हूँ, पर क्या सब लोग खाएंगे? नहीं नहीं, देखना सब खाएंगे। बारिश मतलब ही तो होता है गर्मा गर्म खिचड़ी। अच्छा, जो ठीक लगे वही करो, पर मैंने जो सारी सब्जियां काट दी हैं उनका क्या होगा। अच्छा, मैं एक लाबरा बना देती हूँ, तुम बाद में खिचड़ी बना देना। मैं तब तक इमली का अचार निकालता हूँ, खिचड़ी के साथ मजा आ जाएगा। देखते हैं कब तक खिचड़ी खिलाकर काम चला सकते हो। बाहर से जोर जोर से बुलाने की आवाज आती है। काशीनाथ, अंदर हो क्या? ओहो, देखो कोई तुम्हें बुला रहा है। क्या इतनी जल्दी कोई खाने आ गया? रुको, देखता हूँ कौन है। काशीनाथ घर पर हो क्या? जाता हूँ, काम के वक्त पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब। अरे गजानन बाबूजी, हाँ, वो जो पंचायत प्रधान जी ने भेजा है, ऊपर के दफ्तर से एक बड़े साहिब आज गाँव आएंगे। इस बारिश और बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ है उसका रिपोर्ट बनाएंगे, इसलिए मुझे भेजा है। लेकिन मुझे तो ये सब कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है बापू, प्रधान जी हैं और बाकी सब लोग भी हैं, वो सब मिलकर बड़े बाबू को सब कुछ समझा देंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि ध्यान से मेरी बात सुनो। सुनो काशीनाथ, बहुत बड़े अफसर आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? उनके ही हाथ में गांव की नई सड़कें और नदी के बांध का काम है।
अगर वो किसी बात पर नाराज हुए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बारिश में समझ लो, अगर काम नहीं हुआ तो सबको ये गांव छोड़ना पड़ सकता है। अब अगर सही रास्ता बनवा दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। खेत और फसल दोनों बाढ़ से बच जाएंगे। प्रधान मशाय बहुत चिंतित हैं उनके दोपहर के खाने को लेकर। मैंने कहा, इस गांव में तुम्हारा ही तो एक भोजनालय है, इसीलिए दोपहर को उन्हें लेकर प्रधान मशाय खाने आएंगे। सब इंतजाम करके रखना। यहाँ मतलब कह रहा था कि आज अच्छे से इंतजाम करके रखना है काशीनाथ, नहीं तो गांव के सबके किस्मत में दुख लिखा है। देखिए देखिए, खिचड़ी की कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। क्या हुआ जी, आप चुप क्यों हो गए? सत्यानाश हो गया। इस बार प्रधान जी पक्का होटल बंद करवा देंगे। गांव वाले भी मुझे बहुत पीटेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इस बरसात में रोजी रोटी सब बंद हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? चिंता करके कुछ कर तो नहीं पाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। चलो खिचड़ी ही खाते हैं, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। हाँ, अब भगवान ही भरोसा है। चलो, और बातें करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी खिचड़ी तो तैयार है, मैं आलू दम देखता हूँ। हाँ चलिए, मैं इमली का अचार ले आती हूँ। प्रधान जी तो आज दोपहर में ही आएंगे, साथ में गांव के लोग भी रहेंगे। सुनते हो, क्या हमारे घर में पापड़ नहीं थे? हाँ है तो सही, पर उनका क्या करना है? खिचड़ी के साथ अगर पापड़ तले हुए होते तो क्या अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा होगा जी, आप चिंता मत कीजिए। प्रधान जी और बड़े सरकार सभी खुश हो जाएंगे। गजानन, क्या तुमने बड़े सरकार को लाने के लिए आदमी भेज दिया है? हाँ प्रधान जी, मैंने बड़े सरकार को लाने के लिए निताई को भेज दिया है। लेकिन इस बरसात के दिन में बड़े सरकार हमारे गांव आ रहे हैं। यहाँ तो इतनी बारिश हो रही है। बाबू, मैं आपको लेने आया हूँ। प्रधान जी ने मुझे भेजा है। अच्छा चलो, बहुत जोर से बारिश हो रही है। आइए बड़े सरकार, हमें बैलगाड़ी से जाना होगा। क्या इस रास्ते पर इस समय बैलगाड़ी के अलावा और कुछ नहीं चलता? बाबू, बैलगाड़ी का रास्ता यहीं तक था, अब आगे नाव से जाना होगा। क्या इस बारिश में नाव से? हाँ बाबू, नदी पार किए बिना पहुंचना नामुमकिन है। देखिए बाबू, यही हमारा गांव है। बारिश और कीचड़, इन सब के बीच ही हमारी जिंदगी बीतती है। समझ गया निताई, इस गांव की तरक्की से पहले मुझे अपना धैर्य बढ़ाना होगा। आइए आइए बड़े बाबू, ये हमारे गांव का पंचायत ऑफिस है। गजानन, इनके लिए कुर्सी लेकर आओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ के रास्तों की हालत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखा, सब पानी में डूबा है। आम लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। सही कहा आपने बड़े बाबू, बारिश में पानी जमाव से बुरा हाल हो जाता है। रास्तों की हालत बहुत खराब है। ये देखिए बड़े बाबू, यही हमारी बड़ी नदी है, हमारे गांव की जान। पर बारिश के मौसम में यही नदी, अगर इस नदी पर बांध बनाने का इंतजाम हो जाता तो अच्छा होता। प्रधान मोशाय, दोपहर तो हो गया, बड़े बाबू के खाने का इंतजाम यदि किया जाता। हाँ ठीक कहा गजन। बड़े बाबू, सामने ही हमारे काशीनाथ का भोजनालय है, वहाँ आपके दोपहर के खाने का इंतजाम किया है। ये सब की क्या जरूरत थी? मना मत कीजिए बड़े बाबू, बहुत दूर से आए हैं आप। हमारे गांव में सेवा करने का मौका दें।
चलिए चलिए। कहाँ हो काशीनाथ? बड़े बाबू आ गए हैं। तैयारी कहाँ तक पहुँची? आप सब लोग आ गए हैं। आइए आइए बैठिए यहाँ। इस तरफ आइए, चेयर लगी हुई है। बैठिए बोरकुटा, बैठिए प्रधान मशाई। बैठ रहे हैं। रन्ने का क्या खबर काशीनाथ? सब ठीक ठाक तो है ना? और गौरता बाबू खाएंगे तो क्या क्या आयोजन किया है, पहले सुनाओ। बारिश तो हो रही है और बरखा ऋतु है, इसलिए मैंने और पत्नी ने सोचा खिचड़ी और आलू दम, चचरी, पापड़ भजा और चटनी बनाए। समझ ही रहे हैं बरखा ऋतु और बाजार का जो हाल है। ये क्या किया तुमने काशीनाथ? मछली मांस कहाँ है? आप पूर्व दफ्तर के बोरा कोटा हैं ये। ऐसी साधारण चीजें उन्हें पसंद आएंगी। तुम पर भरोसा करके गलती कर दी काशीनाथ। ए जी, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ। देखो, घर के सामने कितनी बड़ी एक मछली आई है बाढ़ में बहकर। कहाँ देखो? अरे हाँ, सच में भगवान ने आज हमारे गांव की लाज बचा ली। अब गरम गरम खिचड़ी और मछली फ्राई, साथ में आलू दम और चटनी, पूरा मजा आ जाएगा। अब शायद बड़े सरकार थोड़ा खुश हो जाए। मछली मेरे पास दो, मैं गरम गरम तल देती हूँ। खिचड़ी के साथ खाना। आहा, बारिश के दिन में गरम गरम खिचड़ी की खुशबू से ही पेट भर गया। खाने में न जाने कितना स्वादिष्ट होगा, और साथ में मछली फ्राई, पूरा मजा आ गया। आहा, लाजवाब स्वाद है। आलू दम का तो कोई जवाब ही नहीं। अच्छा लगा है? और थोड़ा दूं? इसके साथ चटनी और पापड़ भी हैं। ओहो, क्यों नहीं। आज तो जी भर के खिचड़ी खाऊंगा। कितने दिनों बाद ऐसी खिचड़ी खाई है, सच में बहुत अच्छी बनी है। खिचड़ी, आलू दम और मछली फ्राई सब लाजवाब है। इसका मतलब अब हमारे गांव की उन्नति होगी बड़े सरकार। अवश्य होगा। मैं शहर पहुंचते ही इस बारे में चर्चा शुरू करूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव की व्यवस्था कर दूंगा। तो आज चलता हूँ, फिर किसी दिन आकर दोबारा पेट भरकर खाऊंगा। दोबारा आइएगा बड़े सरकार। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कहानी कैसी लगी? कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और अगर आपको हमारी दोस्ती की कहानियाँ पसंद हैं, तो साथ बने रहने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे नए वीडियो बनाने का साहस देता है। अच्छा देखना, स्वस्थ रहना। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलते हैं। टाटा।